हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक और आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज से हम अपने कोर्स दैट मीन्स क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को लास्ट के 2 वीडियो में ये जानने को मिला कि पहली वीडियो में आपको पूरा कंटेंट देखने को मिला कि हमारा कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। इधर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो डिवीज़न था वो मैंने आपको बताया था, कौन कौन से चैप्टर किस कैटेगरी में चले आते हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको वेटेज बताया था, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का रहेगा और कौन सी कैटेगरी, कौन सी थीम उन्होंने जो सीबीएसई ने रिकमेंड करी है वो कैसे रहेगी, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की हेडिंग और उसमें दिए गए सब टॉपिक्स को देख लेते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि हम उस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है। हमें अभी चैप्टर्स पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम सिर्फ वो पढ़ेंगे कि हमारा जो इसमें बेसिकली मेन टॉपिक हैं क्या क्या, ठीक है, बेसिक टॉपिक्स क्या क्या हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा मैटर। उसमें मैटर में हम ये देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो होगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें हम 2 फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर के। पहला नेचर में हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है या फिर कंटिन्यूस नेचर का है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा जो मेन फिजिकल नेचर रहेगा उसमें हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टिकल्स का साइज है वो कितना छोटा है। थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पहली क्या रहेगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड क्या रहेगी, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली उसमें हम 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, अगर करता है तो वो किस तरीके से करता है और किस के इफ़ेक्ट होने पर करता है। बेसिकली हम 2 इफ़ेक्ट्स को इसमें पढ़ेंगे जो मेन रहते हैं हमारे। एक तो जब चेंज होता है टेम्परेचर और दूसरा जब प्रेशर चेंज होता है। 6 जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा इवेपोरेशन। उसमें हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और जो इवेपोरेशन को पर इफ़ेक्ट डालते हैं फैक्टर्स, कम या ज़्यादा जो भी है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। सो अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपने आसपास के पदार्थ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So guys, आपने अपने हर किसी ने अपने आसपास चीज़ें देखी होंगी, कुछ ना कुछ, मतलब हम देखते ही हैं, चाहे चेयर हो, टीवी हो, यूटेंसिल्स हो और वॉल हो, कुछ भी हो, मतलब हम अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं वो डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है, डिफरेंट टेक्सचर का होता है। मतलब उसका जो शेप होती है वो अलग होती है, साइज़ होता है वो अलग होती है, उसकी बनावट जो होती है वो अलग होती है। तो इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ एक मटेरियल से बनी हुई है, एक जिसको हमने साइंटिस्ट ने नेम दे दिया है मैटर, ठीक है। फिर चाहे हमारी वो एयर हो ब्रीथ करने के लिए, चाहे वो हमारा फूड हो जिससे जो हम खाते हैं, चाहे वो हमारे स्टोन हो मतलब पत्थर हो, चाहे क्लाउड हो, स्टार्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे वो एक पानी की छोटी सी बूंद या फिर एक सैंड का पार्टिकल ही क्यों ना हो, वो सब मिलकर क्या बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, वो मैटर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब जो भी हम आसपास देख रहे हैं वो एक चीज़ है उसमें नोटिस करने वाली कि चाहे वो चेयर हो, चाहे कुछ भी जो भी हम सामान देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं, या तो उसके पास पहली चीज़ क्या है,
उसके पास स्पेस है खुद का, और दूसरी चीज़ क्या है, उसके पास थोड़ा बहुत मास है। ठीक है, वो डिपेंड करता है दो फैक्टरों पे, पहला उसका शेप पे, सेकंड उसके साइज पे, थर्ड उसके टेक्सचर पे। ठीक है, बेसिकली उसके साइज, शेप और टेक्सचर, इन तीनों पर ही उसका जो मास है और उसका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि किसी भी जो मैटर होगा, जो इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता होगा, उसके पास दो चीज़ तो होनी है। पहली चीज़ क्या, मास, और दूसरी चीज़ क्या, वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली टाइम्स में, जो बहुत समय की पहले की बात है, जो ह्यूमन बींग्स ने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करी। क्योंकि बेसिकली जो हमने अपने अर्ली मैंस के बारे में जो सुना है, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है कि वो कुछ नहीं जानते थे। मतलब शुरुआत में तो उनको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, मन किया तो फूल पत्ती खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, सब्जी खा ली कच्ची, और नहीं तो पत्ते ही खा लिए। कुछ नहीं मिला तो कुछ हंट कर लिया एनिमल्स को, उसे ही खा लिया। ठीक है, और फिर धीमे धीमे अर्ली मेंस का एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन में उन्होंने फिर अपने को आसपास की चीज़ों को समझना चालू किया कि ये चीज़ बेसिकली जो हमें एनवायरनमेंट से मिली है, इसका कोई तो यूटिलाइजेशन होगा, क्या है, क्यों दी गई है। तो इससे हमको उन्होंने क्या किया, आसपास की चीज़ों को समझना चालू किया। फिर धीमे धीमे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, बहुत पुराने ज़माने के जो हमारे इंडियन दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पंचतत्व भी बोलते हैं। पंचतत्व हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी काफ़ी इसका वर्णन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो 5 पंचतत्व थे वो क्या हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी। तो ये पंचतत्व बेसिकली इनके अकॉर्डिंग, हमारी इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग, जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। फिर थोड़े टाइम बाद एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी इसी के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दी कि उनके अकॉर्डिंग भी जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो पंचतत्व के अकॉर्डिंग ही हुआ है। ठीक है, वही एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स में बांट दिया। ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो इन्होंने डिवीज़न किया है उसको पढ़ेंगे, और आने वाले 2-3 चैप्टर्स जो होंगे उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 3 पार्ट में बांटा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बांटा था वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला जो इसमें है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी सी कहानी दी है एक। सो गाइस स्टार्ट करते हैं उस कहानी को। बहुत समय से 2 स्कूलों के बीच में एक कंट्राडिक्शन सा चल रहा था। किसके रिगार्डिंग, कि मैटर का नेचर क्या है। एक स्कूल का मानना था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब कि वो एक जैसे लकड़ी का तख्ता होता है वैसा है। लेकिन जो दूसरा स्कूल था वो ये मानता था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जैसे हमारी सैंड होती है। अच्छा, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ठीक है, इससे ये डिसाइड करने के लिए कि मैटर कंटिन्यूस फॉर्म का है या पार्टिकुलेट फॉर्म का है। सो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक 100 ml का बीकर लिया। ठीक है, उसको उन्होंने हाफ बीकर वाटर से फिल कर दिया और उस पर लेवल कर दिया, मार्क कर दिया जितना उस वाटर का लेवल था। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ सॉल्ट या फिर शुगर डाले। ठीक है, किसकी मदद से, ग्लास रॉड की मदद से। अब उन्होंने क्या किया, वाटर लेवल को ऑब्जर्व किया। सेकंड उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि
उस सॉल्ट या फिर उस शुगर के साथ हुआ क्या, और कहाँ गायब हो गए वो, और जो वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये 3 बेसिकली उनके सामने क्वेश्चंस आए। पहला क्या आया कि वो जो सॉल्ट था उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, उसका क्या हुआ और वो गायब कहाँ हो गया। और थर्ड आया कि जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज हुआ या लेवल जो था वो वैसे का वैसे ही रहा। तो इसका आंसर पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उनको 3 कंक्लूजन मिले। पहला कि जो सॉल्ट था वो गायब हो गया या जो शुगर थी वो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, वो क्यों गायब हो गई, क्योंकि देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं हम, ठीक है। उनके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं, ठीक है। आगे इसकी एक प्रॉपर्टी भी आएगी कि मैटर जो होती है उनके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमने उसमें अब सॉल्ट मिक्स किया, ठीक है, अब सॉल्ट जब हम स्टिर करेंगे, उसको घोलेंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाकर उसके बीच में सेट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई चीज़ जब ही सेट हो सकती है जब कहीं जगह होगी, ठीक है। किसी अलमारी में हम किसी भी चीज़ को तभी फिट कर सकते हैं जब उसमें जगह होगी, ठीक है। जगह ही नहीं होगी तो वो क्या होगा, कितना भी रखने की कोशिश करें वो गिर ही जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से उसके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में वाटर के, वहाँ पर जाकर जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके सेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, वाटर, इसी की वजह से क्या हुआ कि जो वाटर का जो वाटर के अंदर सॉल्ट और शुगर थे वो डिसअपियर हो गए, क्योंकि वो उसी में जाकर सेट हो गए, ठीक है। तो हमको ना तो सॉल्ट दिखेगा ना शुगर दिखेगी, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन का आंसर मिला, क्या वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ या कोई भी चेंजेस नहीं हुए, नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हमने कोई चीज़ मिक्स करी है वो जाकर सेट हुई है, ठीक है, तो उसके लेवल में कोई इंक्रीज या डिक्रीमेंट नहीं होगा। डिक्रीमेंट तो होने का सवाल ही नहीं है, इंक्रीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो जाकर सेट हो गया, ठीक है। उसने कोई अपने लिए स्पेशल जगह नहीं ली है, ठीक है, वो उसी में जाकर सेट हो गया जो उसके बीच में पार्टिकल्स थे, ठीक है। सो गाइस, मेरे को लगता है कि आपको इस एक्टिविटी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो बेसिकली इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने बाद में डायग्राम की हेल्प से देखिए कि सबसे पहले वाटर था, उसमें उन्होंने ऐड करी सॉल्ट को ऐड किया, ठीक है, और उसमें फिर उसको स्टिर किया और वो जो वाटर था और सॉल्ट था वो मिक्स हो गए, ठीक है, और सॉल्ट डिसअपियर हो गया। तो इसमें नीचे लाइन भी लिखी हुई है कि जब भी हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्ट को वाटर में तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्ट के वो क्या होगा, उनके बीच में स्पेस होगा और उसमें जाकर सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सेकंड इसमें पॉइंट आता है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुई चीज़ों को समझने की, साइंस को, तो चीज़ें धीमे धीमे निकली, अचानक से नहीं आई कि पहले से सब कुछ पता था कि मैटर होगा या मैटर इतने छोटा होगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद हमको चीज़ें जानने को मिलती हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें सबसे पहले एक्टिविटी लेवल पे होती हैं, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे होती हैं और फिर थ्योरेटिकल लेवल पे होती हैं। जब एक्सपेरिमेंटल लेवल और थ्योरेटिकल लेवल दोनों 99.9% मैच कर जाते हैं, वही थ्योरी हम यूनिवर्सल थ्योरी की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके लिए इन्होंने पहली एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। इन्होंने क्या किया, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैग्नेट के और उसको इन्होंने 100 ml के वाटर में मिक्स कर दिया। उसमें से इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 10 ml का सोल्यूशन लिया है ना, और उसके एक 90 ml के क्लियर वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को उन्होंने फर्दर प्रोसेस किया, ठीक है। उस नए वाले में जो सेकंड बीकर था उसमें से इन्होंने 10 ml लिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक 90 ml के क्लियर सोल्यूशन में मिक्स कर दिया, जो आपको डायग्राम में भी क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इन्होंने पहले 10 ml लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने इस 100 ml के बीकर में मिक्स कर दिया, ठीक है। बेसिकली वो 90 ml है, 10 ml मिक्स कर दिया तो टोटल मिला के 100 ml हो जाएगा।
फिर इन्होंने 10 ml लिया, फिर 90 ml के में कर दिया, तो ये टोटल 100 हो गया। फिर इन्होंने 10 ml लिया और फिर इन्होंने 90 ml के बीकर में वाटर में क्लियर सोल्यूशन में मिक्स कर दिया और ये एक 100 ml बन गया। सो गाइज, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? ठीक है, ऐसा इन्होंने कम से कम 5 से 8 बार किया और फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या वाटर का जो कलर था वो स्टिल वही रहेगा जो था? इज द वाटर स्टिल कलर्ड? तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है कि जो वाटर था वो पहले कितना डार्क था। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, पहले देखिए इसमें कितना डार्क है, फिर इसको हमने फर्दर प्रोसेस किया तो फिर ये थोड़ा ब्लर हो गया, फिर फर्दर प्रोसेस किया फिर ब्लर हो गया, फिर फर्दर प्रोसेस किया और ब्लर हो गया। ऐसे हम 5 से 8 बार जब इसको हम करेंगे तो एक टाइम शायद ऐसा भी आए कि बिल्कुल लाइट हो जाए। ठीक है, जिसमें हमें वो कलर दिखे ही ना। ठीक है, बहुत ही कम चांस हो जो दिखे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ये क्या शो कर रहा है? ठीक है, कि कुछ पार्टिकल्स ही, कुछ ही कैल्शियम के जो पार्टिकल्स थे, क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट के, जो कि बेसिकली हमने 2 या 3 ही लिए थे, वो एक लार्ज जो वॉल्यूम था वाटर का उसके कलर को चेंज कर सकता है। ठीक है, सो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। सो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि एक छोटे से पार्टिकल्स में भी, एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के हैं और वो आपस में ही धीमे धीमे डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में फर्दर। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमको ये प्रूफ हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ये वाली जो एक्सपेरिमेंट्स थी ये तो हम स्कूल लेवल पे ही कर सकते हैं या अपने कॉलेज लेवल पे ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर पर पोटेशियम परमैंगनेट मिलना हर किसी के पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 95% केसेस में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो भी 5% केस रेयर ले रहा हूँ मैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप दूसरी ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिटॉल जो होता है उसको आप क्या करिए, 2 ml डिटॉल लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट की जगह, और उसको 100 ml के वाटर में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, फिर उसमें से 2 ml निकाल लीजिए और फिर एक क्लियर सोल्यूशन लिए वाटर का। ठीक है, और उसमें मिक्स कर दीजिए। ऐसी प्रोसेस को 5 से 8 बार करना है। बेसिकली ये जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है कि बताया है मैंने, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया था और यहाँ पर हम सिंपली डिटॉल यूज़ कर रहे हैं। तो स्मेल क्या डिटेक्ट होगी हर रिपीटेशन में? हर डाइल्यूशन के बाद स्मेल डिटेक्ट होगी? यस, होगी। स्मेल का जो लेवल है, जो एक परसेंटेज है, वो कम हो जाएगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमें स्मेल आएगी वो ज़रूर आएगी, चाहे हम 5 से 8 बार करें। ठीक है, तो इससे हमको बस बेसिकली इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, उन दोनों एक्टिविटी से हमें ये सीखने को मिला, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। और इसमें इन्होंने एक क्लियर कट मेंशन भी किया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड होते हैं। मतलब कि हम जितना सोचते हैं ना कि इतने छोटे होंगे, चींटी से छोटे होंगे, मतलब हम जिस लेवल तक सोच सकते हैं कि मैटर इतना छोटा होगा, वो उससे भी कई ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, सो गाइज, आज बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइज, टेक केयर। और लास्ट गाइस, जैसे ही आपको पता है कि जितने भी हमारे सेफ्टी साइंस या डेंजर साइंस होते हैं वो सभी रेड कलर के ही होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो रेड कलर होता है वो हमको रात में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है और हम दूर से ही वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे सेफ्टी साइंस होते हैं, डेंजर साइंस होते हैं, उसमें हम रेड कलर का यूज़ करते हैं। तो यूट्यूब ने भी हमको एक बहुत अच्छा सा कहते हैं कि एक सेफ्टी साइन दे रखा है, जिसको हम सब्सक्राइब बटन कहते हैं। तो यार जल्दी से अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए भी उसे भी प्रेस कर दो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और फॉलो करो मेरे को, और आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी दबा दो। और जितना भी हो सके गाइस, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको जितना भी हो सके ये आप हर ज़रूरतमंद बच्चे को शेयर करो।
ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास 9th के लिए बनी हुई है सारी वीडियोस, या क्लास 10th के लिए बेसिकली, या क्लास 11th, क्लास 12, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बनी हुई है। ये हर उस बंदे के लिए, हर उस बच्चे के काम आएगी जिसका क्लास 9th है, क्लास 10th है, क्लास 11th है, क्लास 12th है, और इसी के साथ साथ जो जेई मेंस, नीट, यूपीएससी, जो जितने भी आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ये सब काम आने वाली हैं। थैंक यू गाइस।